So students, now I will take the concept of standing wave formation in case of organ pipes. Organ pipes क्या होते हैं? तो organ pipes are hollow cylinders which are closed at one end or open at both ends. एक एंड पे खुला हो या दोनों एंड पे खुला हो, यही ऑर्गन पाइप्स होती हैं, हॉलो सिलेंडर्स. तो सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने पहला स्टैंडिंग वेव बताया गिटार वाले इंस्ट्रूमेंट में होते थे, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड वेव. द सेम थिंग हैपेंस फॉर ऑर्गन पाइप इंस्ट्रूमेंट जो माउथ से एयर ब्लो करके प्ले मोड में लिए जाते हैं. माउथ आर्गन हो गया, ट्रम्पेट हो गया, या शहनाई हो गया, बिगुल हो गया ना, ऑल दिस ना, सेक्साफोन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो. इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जो बैंड बाजा में यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें लिप और टंग का यूज़ किया जाता है, तो दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन पाइप्स ना. तो उसमें फिर से स्टैंडिंग वेव होगी, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड वेव होगी, और जो वेव हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें और इंस्ट्रूमेंट का, दोनों का एक रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है. आपने देखा कोई तबला इंस्ट्रूमेंट है, तबला इंस्ट्रूमेंट पे देर से मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन पे अगर हम हिट करते हैं, मेम्ब्रेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और उसके पीछे ना कि एक हॉल देखो हेमिस्फेरिकल उसकी बॉडी होती है, तो बॉडी की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. The frequency of body once it matches with the frequency given external by the instrument player, once they match, दोनों जब मैच करते हैं, कंपेरेबल फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में आते हैं, then amplitude of oscillation become very large, और गुड क्वालिटी साउंड, उसका एम्पलीट्यूड लार्ज इनफ होता है, वो आवाज़ आपको अच्छी आवाज़ सुनाई पड़ती है. ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स आइदर गिटार वाले और ऑर्गन पाइप बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, in during their play mode, the frequency supplied to it by the instrument player and natural frequency of the body, they match, and it causes the condition of resonance, and in that resonance the quality of sound will be good enough and with good amplitude and intensity also. तो वो चीज़ हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं. तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, ऑर्गन पाइप. ऑर्गन पाइप जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें स्टैंडिंग वेव कैसे आएगी, तो देयर आर टू टाइप. वन इज कॉल्ड हॉलो ऑर्गन पाइप, हॉलो सिलेंडर वाला होगा. हॉलो ऑर्गन पाइप मतलब कि मैं कहता हूँ कि हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर. और हॉलो सिलेंडर में आप क्या कहोगे, ओपन एट बोथ एंड्स. ओपन एट बोथ एंड्स जब होता है तो इट इज हॉलो सिलेंडर में ये चीज़ आ गई, ओपन एट बोथ एंड्स. तो दोनों एंड पे जब खुला होगा तो इसको हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप. हॉलो सिलेंडर ये भी होगा, बट हियर व्हाट हैपेंस, वन एंड इज क्लोज्ड, एक एंड खुला होगा, एक एंड बंद होगा. तो ये आपका हो गया, दिस इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. तो दो तरह के हमारे ऑर्गन पाइप आ गए, वन इज ओपन, अदर इज क्लोज्ड. दोनों तरह से हम लोग स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन करेंगे. आपने देखा कि जो पेन का कैप है, पेन का कैप भी एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इंस्ट्रूमेंट है. यू ब्लो द एयर, तो वहाँ पे अच्छी एक आवाज़ तो निकलती है. तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी, पहले केस में जो मैं लूँगा कि दिस ओपन ऑर्गन पाइप का केस मैं पहले लेता हूँ, ओपन ऑर्गन पाइप, दिस थिंग आई एम टेकिंग फर्स्ट. तो जब हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो देखिएगा इट इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे खुला है. लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज एल. हमने यहाँ पे कोई भी एक पतली सी पाइप ले लो ना, और उसमें एयर ब्लो करो, से 1 फीट लेंथ की है या 1.5 फीट लेंथ की है पाइप, उसमें एयर ब्लो करोगे तो कुछ आवाज़ निकलेगी, हॉलो पाइप बोथ एंड्स पे खुली रहेगी. तो अब यहाँ पे हम जो इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड वेव लेंगे, तो जस्ट सी, ये आपकी इंसिडेंट वेव ऐसे आ जाएगी, करेक्ट. तो ये इंसिडेंट वेव ऐसे जा रही है और यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ गई. अब थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, दोनों एंड फ्री होते हैं, दिस एंड इज ऑल्सो फ्री एंड दिस एंड इज ऑल्सो फ्री. जब फ्री एंड जो होता है, फ्री एंड हमेशा एंटी नोड का होता है, फ्री एंड इज ऑलवेज फॉर एंटी नोड. ये एंटी नोड फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, एंड हियर ऑल्सो दिस एंटी नोड, करेक्ट. एंटी नोड फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वाले, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेस करेंगे और मिनिमम डिस्प्लेस होने की टेंडेंसी यहाँ पे आएगी. और एंटी नोड के बीच का गैप क्या हो गया, λ/2 हो गया. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर ऑर्गन पाइप में कैसे आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेट करेंगे, ये मिनिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम. अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है, v होता है.
तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है यहाँ पे, समझ रहे हैं, तो इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे F1। F1 की वैल्यू क्या होगी, V बाई लैम्डा। अब लैम्डा बाई 2 की वैल्यू क्या है, L है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, V बाई लैम्डा को मैं कहूँगा तो दिस इज V बाई लैम्डा इक्वल टू 2L। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दिस ऑर्गन पाइप, समझ गए। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये आ गया। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आप जानते हो, दैट वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। और एल इज द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, डायरेक्ट हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो और ओपन एंड पे यहाँ पे हमेशा क्या कर देना, एंटी नोड बना देना। इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वही जो पहले कहा था हमने वायर स्ट्रिंग में, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। इसका एक और नाम क्या है, इट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, पहला केस आ गया सिंपलेस्ट वे में। इससे लेस फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी, समझ गए। और आप ये भी देख रहे हो कि दिस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप की लेंथ बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसीलिए जो आप देखोगे मैं कह रहा हूँ पेन की कैप है, उसमें एयर ब्लो करो, जैसे ये पेन कैप देखो, आवाज़ आई ना, तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ आई। और लंबा अगर कर लोगे तो उसमें थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप ऐसे ही और भी केसेस में साउंड क्रिएट कर सकते हो। जस्ट ऐसे सेकेंड केस देखो, सेकेंड वन ये था। अब फिर से दोनों एंड एंटी नोड बन गए, ये भी एंटी नोड बन गया, ये भी एंटी नोड हो गया। अब एक लूप वहां से बढ़ा दो, एक लूप में बढ़ाऊंगा, हाउ दिस विल गो, थोड़ा उसको भी चेक करिए। अब एक लूप बढ़ा दीजिएगा इसमें, लाइक दिस। तो ये एक इंसिडेंट वेव, ये एक रिफ्लेक्टेड वेव। अब देखो फिर से लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप क्या है, ये L है। और देखो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3 लैम्डा बाई 2। नहीं, ये देखो ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, तो टोटल वैल्यू L की वैल्यू क्या हो गई, ये लैम्डा ही हो गई। क्यों, क्योंकि एंटी नोड एंटी नोड, ये क्या हो गया नोड, ये क्या हो गया नोड। तो नोड नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 2, ऊपर क्या आ गया लैम्डा बाई 4, नीचे भी क्या आ गया लैम्डा बाई 4, और ये आ गया आपका लैम्डा बाई 2। तो टोटल लेंथ इस लैम्डा, तो L की वैल्यू लैम्डा हो गई। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास एफ वी बाई लैम्डा, और लैम्डा ही क्या है L है, तो V बाई L हो गया। वहाँ से कंपेयर कर दो तो F की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे F2 लिख दोगे क्योंकि 2 टाइम्स V बाई 2L हो गया। तो इट इज सेकेंड ऑर्डर, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, सेकेंड हार्मोनिक। ये वैसे ही आ रहा है जैसे आपने वायर क्लोज्ड एट बोथ एंड्स था, तो ऐसी हार्मोनिक हम कहेंगे इट इज कॉल्ड एज सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, इसका अगला नाम क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन। और फिर से देखोगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो फिक्स होता है, तो ये V इन एयर जिस मीडियम में रखी जाएगी ट्यूब वो होगा, तो V इन एयर या मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे लिया गया, क्योंकि साउंड का ही हम प्रोपगेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ आपकी बनी। फर्दर इसके मोड्स बन सकते हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप में अगर मैं देखता हूँ, ओपन ऑर्गन पाइप, यू सी हाउ मेनी मोड्स दे आर फर्दर पॉसिबल। हमने जैसे पहले लिया था, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया फंडामेंटल। जैसी इसके बाद वाली जो वेव आ गई दिस, एक लूप मैंने बढ़ा दिया, देखिएगा। इसके बाद एक और लेता हूँ, जैसी एक और लूप बढ़ा दूंगा, एक लूप आ गया, दो लूप आ गया, ऐसे। आप अगला चलिए, 3 लूप कर लीजिए, यहाँ पे एक लूप हो गया, 2 लूप हो गया, 3 लूप हो गया, लाइक दिस। नाउ सी सेम लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है L, लेकिन ये क्या है आपका लैम्डा बाई 2 है, ये क्या है लैम्डा है, ये क्या हो गया आपके पास 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, समझ रहे हैं आप ना। ये क्या हो गया 2 लैम्डा हो गया, लाइक दिस। अब इसमें फ्रीक्वेंसी मोड देखो, इसमें हम क्या करते हैं फंडामेंटल F1, ये हो गया V बाई लैम्डा, ये हो गया V बाई 2L। सेकेंड वन में जाइए, फर्दर व्हाट आई विल राइट हियर F2, F2 देखो तो V बाई L, ये 2 टाइम्स V बाई 2L। ये हमने क्या कहा था, इट इज सेकेंड हार्मोनिक।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ये फंडामेंटल था। अब इधर देखिए, इट इज F3। F3 में देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा और ऊपर λ/2, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, ये दिस V ओवर λ3 आ गया। तो λ3 को देखो, 3λ/2 इज दिस L, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स V/2L, इस वाले केस को, दिस वन। तो ये क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक, इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ओवरटोन। तो ये वी गेट ऑल द पॉसिबल हार्मोनिक्स इन द ओपन ऑर्गन पाइप। जैसे आपके इवन एंड ऑड दोनों हार्मोनिक्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये होगा, दिस वन इज F4, तो 4 टाइम्स V/2L ना, इट इज 4F1 ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड ओवरटोन। तो इन ओपन ऑर्गन पाइप में वी गेट बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स, सब पाएंगे हम लोग। ऑड एंड इवन हार्मोनिक दोनों वैल्यू मिलती है यहाँ पे, समझ गए। और लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप के हिसाब से ये चीज़ डिपेंड करेगा। तो दिस एग्जांपल वी कैन डू। तो ओपन ऑर्गन पाइप में देखो सारी वैल्यू फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मतलब एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, सपोज आई से द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हियर इज हैपनिंग 150 हर्ट्ज ना, 150 हर्ट्ज। और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि थर्ड ओवरटोन में क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, उसको हम निकाल सकते हैं। थर्ड ओवरटोन मीन्स फोर्थ हार्मोनिक, तो थर्ड ओवरटोन मीन्स F4, फोर्थ हार्मोनिक, तो 4 टाइम्स फंडामेंटल F1, तो 4 टाइम्स 150 हर्ट्ज, तो ये क्या आ गया 600 हर्ट्ज। तो 600 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी हैपेंड इन द केस ऑफ दिस ओपन ऑर्गन पाइप। और ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज फ्लूट, एग्जाम्पल ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज फ्लूट। अब कौन सा फ्लूट, जो नेशनल फ्लूट प्लेयर्स दे प्ले ऑन द टीवी पर जो आते हैं, उनका जो फ्लूट एयर ब्लो करते हैं साइड से, उसमें ये चीज़ आ जाती है ना। और उस इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं देखूं तो भी आप चेक कर सकते हो कि जैसे मान लो कि जो फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है, हाउ डज इट वर्क। जैसे ये फ्लूट है वो, और यहाँ पे एक होल होता है, तो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ही ब्लो द एयर फ्रॉम हियर, वो यहाँ कहीं से एयर ब्लो करता है, दोनों एंड पे ये ओपन होता है। और यहाँ पे आप देखोगे देयर आर फाइन होल्स, 1 2 3 4 होल्स, ही इज पुटिंग द फिंगर्स हियर। फिंगर्स को यहाँ रखने से लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप चेंजेस। तो यहाँ पे आप देखो तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप यहाँ पे रखा तो L1 लेंथ आ गई, फिर आप थोड़ा सा और लेंथ 2 पे फिंगर रख दिया तो L2 लेंथ आ गई, 3 पे फिंगर रख दिया तो L3 लेंथ आ गई। तो लेंथ चेंज होता है और एयर यहाँ से ब्लो होती है, एयर ब्लो इज हियर, करेक्ट। ये फ्लूट में मैं बताया कि कैसे वेव्स आर गोइंग, और लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप कैन चेंज, करेक्ट। तो ओपन प्लेयर्स जो होते हैं, जो नेशनल लेवल पे जो अच्छे फ्लूट प्लेयर्स होंगे, वो लोग ऐसा फ्लूट यूज करते हैं, इट इज ओपन ऑर्गन पाइप, करेक्ट। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स थे और लेंथ को देखते हुए, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि कोई एक ऑर्गन पाइप में, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, दिस ऑर्गन पाइप, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ओरिएंटेशन। सपोज ऐसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड है, एंड दिस ऑर्गन पाइप हैज ए लेंथ, ये मान लो इसके पास जो लेंथ है, इसके पास दिस थिंग, सपोज मान लीजिए ये वैल्यू जो आ रही है, ये इसकी 85 सेंटीमीटर है। कितना है, 85 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप, करेक्ट। अगर ये 85 सेंटीमीटर है एंड दिस इज ऑसिलेटिंग इन से फोर्थ ओवरटोन, ये फोर्थ ओवरटोन में है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्थ ओवरटोन में ये पाइप जा रही है, तो फोर्थ ओवरटोन मीन्स कितना हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। तो फिफ्थ हार्मोनिक में जो फ्रीक्वेंसी आएगी F5, देखो तो 5 टाइम्स V/2L, आप ये कह सकते हो ना। तो आप रखिए वैल्यू, ये क्या हो गया 5, V हो गया 340/2, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज 85 सेंटीमीटर,
तो 0.85 मीटर्स ये आ गया आपके पास। इफ़ यू सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, दैट वैल्यू विल 5 इंटू 340 अपॉन, ये देखिए ये आपका आ गया 2 टाइम्स और ये हो गया 0.85, ठीक है जी, 0.85 ऐसे रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। हम फर्दर अगर देखें तो 2.85 और ये देखो तो ये वैल्यू क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 5 इंटू 340 ओवर, ये क्या होगा 1.7 ना, 0.85 इंटू 2 तो 1.7, 1.7 को अगर देखोगे तो आप क्या कहोगे, जस्ट सी 1.7 इंटू 20 तो ये हो गया 34 इंटू 10 200, 20 इंटू 10 तो 200 इंटू 5 तो 5 इंटू 200, तो ये क्या आ गया 1000 हर्ट्स। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है वो 1000 हर्ट्स की आ रही है। तो फॉर दिस व्हाट वी हैव डन, योर क्लोज ओपन डॉगम पाइप में कैसी वेव आ रही है और उसमें फॉर्मेशन क्या आएगा, लूप्स और भी बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। और आप देखोगे तो कौन सा हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक है, तो फिफ्थ हार्मोनिक में आप देखोगे 4 लूप्स बीच में बन जाएंगे और बाकी वेव यहाँ पे जनरेट कर ली जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 4 लूप्स को अगर बनाना चाहते हो, दैट थिंग यू कैन डू, ये रहा 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, ऐसे 1 2 3 4 लूप आ गए, ठीक है। तो ये रिजल्ट फॉर्मेशन आपका बनेगा। नेक्स्ट, अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, देयर इज ऑल्सो ए केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है वहां पे रिजल्ट क्या फॉर्मेशन करेगा उसको भी देखा जाए। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में वन एंड इज क्लोज्ड, वन एंड क्या होगा, क्लोज्ड होगा, देखिएगा दिस एंड इज क्लोज्ड। अब देखो क्लोज्ड एंड हमेशा नोड बनेगा, ओपन एंड इज एंटी नोड, तो वन ऑफ द इंसिडेंट वेव इज कमिंग हियर और रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे चली गई, तो ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, क्योंकि फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पे क्या बन गया, नोड। नोड एंटी नोड के बीच का गैप क्या होगा, λ/4, हाँ दिस द लेंथ। तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी F1, F1 फ्रीक्वेंसी V/λ और लैम्डा की वैल्यू देखो क्या होगी 4L हो गई, तो V/4L, तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, V/4L पे रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है जी। और लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप तो आप जान ही चुके हो। अब आप देखो सेम लेंथ पे ओपन ऑर्गन पाइप हो और क्लोज ऑर्गन पाइप हो, तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फंडामेंटल क्लोज्ड वाले, क्योंकि यहाँ पे बाई 4 आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। थोड़ा ही ध्यान, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस थिंग वी हैव। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका ऑर्डर आएगा थोड़ा देखिएगा, सेकेंड वन आई एम टेकिंग सेम, बट अब देखिए ऊपर एंटी नोड, ये नोड, एक लूप बढ़ा दो इसमें, तो इट इज दिस। अब देखो λ/2 λ/4, तो ये 3 λ/4 हो गया, तो 3 λ/4 और ये लेंथ क्या है, L है, लेंथ L इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 λ/4। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी पाओगे आप F डैश, तो वो क्या होगा V/λ, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, देखोगे दिस, तो 3 λ/4 इज L, तो लैम्डा की वैल्यू 4L/3 हो गई, तो 3 टाइम्स V/4L। अब देखो यहाँ पे 3 टाइम्स F1 है, तो ये क्या हो गया, ये 3F1 आ रहा है, F2 यहाँ गायब हो गया, तो दिस F3, तो F3 इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। आपको यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी मिल रही है, थर्ड हार्मोनिक की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन है या थर्ड हार्मोनिक भी हम लोग इसको कह सकते हैं, बोथ द रिजल्ट्स आर करेक्ट, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन करेक्ट, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो ये F2 इज एब्सेंट, मैं यहाँ क्या कहूँगा, F2 जो है वो एब्सेंट है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिली। अब इसके आगे ले पैटर्न देखिए, वन मोर आई सी। अब इसमें आप एक लूप जैसे बने थे, एक लूप और बढ़ा दोगे, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टर थी, एक लूप और बढ़ाइए, ये आपका फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखिए ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज L ना। तो अब देखिए क्या होगा, लैम्डा प्लस λ/4, 5 λ/4, तो 5 λ/4,
ये क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप होगा। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, एफ इक्वल टू वी, और लैम्डा की वैल्यू 4L/5, वी बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 4L/5, वी तो 4L अपॉन 5, तो 5F1 आ गया। तो ये फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। तो थर्ड के बाद क्या आ गया, फिफ्थ हार्मोनिक। फिर से देखो, तो फोर्थ इज एब्सेंट, फोर्थ हार्मोनिक एब्सेंट, फोर्थ हार्मोनिक इज एब्सेंट। ये क्या हो गया, 5F1 हो गया। देखो 5 टाइम्स V बाई 4L, ये फिफ्थ हार्मोनिक आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऑल दिस रिजल्ट्स वी कैन सी फॉर द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन में आपको ये मिलता है। कैसे किया जा रहा है, जस्ट सी, जस्ट चेक द वैल्यूज। तो हमारे स्टैंडिंग वेव और उसमें फॉर्मेशन, ये रिजल्ट कैसे आ जा रहे हैं, ऑल दिस। तो अब यहाँ पे भी लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप से थोड़ा सा रिजल्ट देखेंगे। और इसको मैं बता रहा, माउथ आर्गन जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, या वो आपके जो शहनाई एक्सेट्रा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, जहाँ पे भी एयर को लिप से जो प्ले किए जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रम्पेट जो है वो भी क्लोज ऑर्गन से बटन्स होते हैं ऐसे। तो आपकी फ्रीक्वेंसी मोड और फॉर्मेशंस ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन इन दोनों के रिलेटेड बन सकते हैं, और उस पर क्या देखना है, जैसे स्टैंडिंग वे में तो मैं एक और क्वेश्चन ले सकता हूँ। इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप में मैं कह सकता हूँ से लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इन द केस ऑफ क्लोज्ड, मान लो कहता हूँ कि ये जो है आपका लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज 1.7 मीटर्स, स्पीड ऑफ साउंड जो है 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं 34 के ऊपर नीचे वाली वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ। अब मैं इसमें कह देता हूँ कि आई हैव टू फाइंड सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ओवरटोन इज F3, सेकेंड ओवरटोन इज F5, F5 होगा ये, F5 इज 5 टाइम्स V बाई 4L, ये कर लोगे आप। तो हो गया 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को 340 कर लो बाई 4, और लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप 1.7, तो 1.7 मीटर्स, 1.7 मीटर्स ये आ गया आपके पास। अब देखो ये 1.7 और ये चीज़ आपका, तो 1.7 से क्या होगा 20, तो 200 आ गया ये, 200 इंटू 5/4, तो ये देखो 200 इंटू 5 क्या हो गया 1000 हर्ट्ज, 1000/4, तो ये हो गया 250 हर्ट्ज की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। समझ रहे आप, जैसे 5 टाइम्स V/4L। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हम कैसे बना पा रहे हैं, वैल्यू क्या डालना है, स्पीड ऑफ साउंड को मैं 340 डाल दिया, लाइक दैट वी कैन डू। ठीक है, तो आपका ये सब स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। अब इसमें एक और केस आता है एंड करेक्शन, इस ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सम टाइम डायमीटर ऑफ पाइप इज ऑल्सो मैंशनड, तो देन इट क्रिएट द वैल्यू फॉर एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मतलब क्या है, आप देखो सेम लेंथ की पतली पाइप, सेम लेंथ की मोटी पाइप, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी एयर ब्लो करोगे तो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं आता है। तो व्हाट दैट हैपेंस, दैट इज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन को हम लोग लिखते हैं ई इज इक्वल टू 0.3D, ये टर्म ध्यान देना, एंड करेक्शन में लिया जाता है, वेयर डी इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ पाइप, ये क्या है डायमीटर ऑफ पाइप है। एंड करेक्शन से हम लोग डायमीटर ऑफ पाइप एंड ऑल ये रिजल्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी देखा जाएगा हाउ डज इट गो फॉर द एंड करेक्शन, इसको भी देखते हैं। अब क्या होता है, पहला केस जो एंड करेक्शन में देख रहा हूं, एंड करेक्शन, तो जो पाइप होती है ना हमारे पास, दिस इज द पाइप। अब वेव जो आ रही है बाय द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ एयर, बाय द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ एयर, ये L इज द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। तो हमारे पास जो वेव आएगी वो यहीं पे फिजिकल बाउंड्री पे खत्म हो जाए कोई जरूरी नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे एक्सटेंड कर जाती है। तो दिस वेव एक्सटेंड्स स्लाइटली ना, ये थोड़ा एक्सटेंड कर जाती है, थोड़ा सा ऊपर से चलती है।
और यहाँ भी ऐसी आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप जहाँ खत्म होता है उससे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे एंड करेक्शन ऊपर भी आ गया, एंड करेक्शन नीचे भी आ गया, ऐसे आ गया। तो टोटल लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप एल डैश जो होता है यहाँ पे एल प्लस 2E हो जाएगा इन द केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। एंड करेक्शन ओपन ऑर्गन पाइप में जो आएगा, ओपन ऑर्गन पाइप में अगर मैं एंड करेक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये ले लिया एल इक्वल टू दिस। तो एल डैश की वैल्यू क्या होगी, एल प्लस 2 इंटू 0.3D। 2E तो मैं कह ही दिया, और E की वैल्यू में क्या कहा था 0.3D, डी द डायमीटर ऑफ पाइप ऐसे डाल दोगे ना। इफेक्टिव मोटे वाले पाइप में आप देखोगे कि इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी विल बी लेस, वहाँ पर आवाज़ मोटी आएगी, मोटे वाले पाइप में मोटी आवाज़ आएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी लेस। ये रिजल्ट आप यूज करोगे इफ डायमीटर ऑफ पाइप इज मेंशन्ड। एंड करेक्शन कब ध्यान देंगे, व्हेन डायमीटर ऑफ पाइप इज मेंशन्ड। अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग एंड करेक्शन को निग्लेक्ट करते हैं, अदरवाइज इट विल बी टेकन। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये सॉरी ओपन ऑर्गन पाइप में ये वाला एंड करेक्शन होता है एल प्लस 2E, और यही क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। जस्ट सी इफ इट इज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक एंड पे बंद हो गया। अब इस केस में अगर एंड करेक्शन लोगे थोड़ा फर्क पड़ेगा, अब एक ही एंड करेक्शन है, अब जो वेव आ रही है वो एक ही एंड पे बस ऐसे आएगी। एंड करेक्शन विल क्रिएट ओनली एट वन एंड। तो इफेक्टिव लेंथ एल डैश जो होगा वो एल प्लस ई हो जाएगा ना। और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से तो वेव थोड़ी सी एक्सटेंड कर जाती है ऊपर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अगेन दिस एल डैश एल प्लस ई की वैल्यू केवल 0.3D, डी इज डायमीटर ऑफ पाइप। आप जब भी पाइप में उसके डायमीटर्स एंड रेडियाई आर मेंशन, तो आप ध्यान देना वहाँ पे आपको एंड करेक्शन लेना पड़ेगा ना। तो ये आपका यूज होता है, ठीक है। नाउ दिस सम टाइम यू आर मेंशन कि स्पीड ऑफ साउंड जो देखा गया, स्पीड ऑफ साउंड इट वाज फाउंड यूजिंग दिस ऑर्गन पाइप मेजरमेंट ना। और वहाँ पे ये क्लोज ऑर्गन पाइप में मतलब कि कोई पाइप होगी उसमें डिप करते हैं इन द लिक्विड, तो इट विल बिहेव लाइक अ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो स्पीड ऑफ साउंड क्लोज ऑर्गन पाइप में ही विद एंड करेक्शन के साथ दिया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। एक आइडिया दे दिया आपको कि कैसे हम लोग ऑल दिस एंड करेक्शन वी कैन अप्लाई एंड गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। इसे मान लो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लूँगा एग्जाम्पल में एंड वी कैन अप्लाई दिस। किससे मान लो दिस इज द फ्लूट इंस्ट्रूमेंट, और इसका जो लेंथ है ये मान लो आपके पास ये है आपका से 85 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ द पाइप दिस ना। डायमीटर ऑफ पाइप अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है आपका 83 सेंटीमीटर इज डायमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ पाइप इज दिस, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है, अगर देखना है तो मैं क्या करूँगा, तो दिस विल बी F V बाई एल डैश। एल डैश ये लिखोगे 2L डैश ना, एल डैश, क्योंकि इट इज ओपन एट बोथ एंड, तो 2L डैश। अब आप देखो F1 की वैल्यू क्या है, V इज 340 बाई 2 टाइम्स एल डैश की वैल्यू L प्लस E, L प्लस 2E, क्योंकि दोनों एंड पे एंड करेक्शन आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, L प्लस 2E, तो दो बार एंड करेक्शन कर लिएगा। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया आपको देखो यहाँ पे 340 ओवर 2 टाइम्स दिस L इज 85 सेंटीमीटर 0.85 सेंटीमीटर प्लस 2 टाइम्स एंड E की वैल्यू के 0.3D 0.3, और डायमीटर ऑफ पाइप कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 0.3 इंटू 3 0.9 ना। तो आप यहाँ पे 2 इंटू 0.9 को आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ जो आ गया यहाँ पे दैट वैल्यू यू कैन सी दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 340 ओवर 2 टाइम्स। तो अब आप देखो ये जो सेंटीमीटर में लेंथ था ये आ गया आपका, तो ये हो गया 0.85, और ये जो था हमारा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को बाई 100 करोगे ना, बाई 100 करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो दिस वैल्यू इज व्हाट 0.85 प्लस 2 इंटू 0.9
1.8 by 100, 1.8 by 100, 0.018, थोड़ा सा वैल्यू इसमें जुड़ गया। तो विद एंड करेक्शन हम कैसे लेंथ को ले पा रहे हैं, ये चीज़ आपको देखना होगा, हाउ इट इज़ डन ना। तो ये भी, इसको हम जो रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं, रेजोनेंस ट्यूब इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो वो कभी आ जाए, कहीं टर्म आ जाए, तो आप ध्यान देना, आप क्या करोगे, रेजोनेंस ट्यूब में ये रिजल्ट यूज करोगे, ठीक। तो थोड़ा सा ये जो रेजोनेंस ट्यूब वाली बात है, मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। रेजोनेंस ट्यूब, तो रेजोनेंस ट्यूब जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान देना, इट इज व्हाट, इट इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और वो इस रिजल्ट को बताता है। तो रेजोनेंस ट्यूब इज द ट्यूब, इसको हम लोग वी डिप इट इन वाटर, इसको हम वाटर में ऐसे डिप कर देते हैं ऐसे ट्यूब को, और यहाँ पे इस ट्यूब के साथ एक ऐसी ही रबर, ये तो ग्लास की ट्यूब है, रबर रख के, और इसमें हम पानी की हाइट को बैलेंस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने पानी डाला, इसको इस साइड में भी ऐसा ही पानी रख के इसे बैलेंस करते हैं। तो अब ये फंडामेंटल मोड में अगर आएगा तो वी पुट अ ट्यूनिंग फॉर्क हियर, यहाँ पे हम एक ट्यूनिंग फॉर्क रखते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो यहाँ पे फंडामेंटल मोड में, देखो ये इंसिडेंट वेव आ गई और एक रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे चली गई, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड ना। अब मान लो ये जो लेंथ था ये आपका आ गया एल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, λ/4 ना। तो λ/4 ऐसे आ गया। लेकिन अगर मैं विद एंड करेक्शन लेता हूँ, मान लो यहाँ पे एंड करेक्शन भी ले लिया मैं, तो λ/4 जो लेंथ आएगा यहाँ पे, वो फिजिकल लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप प्लस ई लिया जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, 0.3d होगा। ये ध्यान देना, λ/4 ऐसे आ जाएगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर मुझे देखना होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, तो स्पीड ऑफ साउंड v ओवर 4 टाइम्स लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ना। तो अब देखो 4 टाइम्स l जो था फिजिकल लेंथ, तो क्या l प्लस ई क्या होगा, 0.3d, ये यूज किया जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, ये टर्म आएगा, समझ गए। तो ये अगर मुझे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है, लेंथ पता है, ये पता है, तो दिस थिंग ऑलरेडी वी कैन फाइंड आउट। तो रेजोनेंस ट्यूब और ट्यूनिंग फॉर्क और उसकी कैसे यूज किया गया, ये रिजल्ट ध्यान देना। ये फर्स्ट फंडामेंटल है। इसको सेकंड केस में जब ले जाएंगे तो ये एक लूप और बनाएगा, लेंथ ऑफ दी पाइप को हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, पानी को और नीचे लेयर पे ले जाते हैं, तो 3 λ/4 का रिजल्ट बनाया जाता है। मतलब अगर मैं उसको भी बनाऊँ यहाँ पे, तो व्हाट आई विल सी, नेक्स्ट जो लेवल इसका आएगा वो ऐसा आएगा। रेजोनेंस ट्यूब में देखो, हमने पहला केस लिया था, अब देखिएगा, इफ आई इंक्रीज द फ्री एंड, और यहाँ पे फिर से मैंने मान लो पाइप अब यहाँ तक पानी आ गया, अब देखोगे ये एंड करेक्शन भी आ जाए, अब देखोगे आप ये क्या हो गया, 3 λ/4, तो 3 λ/4 में ऊपर तक जाएगा ये, ध्यान देना, l प्लस दिस, तो ये 3 λ/4 हो गया। तो पहला वाला तो क्या था, ये ऐसे था, फिर से हमारा ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया जाएगा, और यहाँ पे जो वाटर लेंथ एंड ऑल है उसको हम दूसरी तरफ से ऐसे एडजस्ट करते हैं, तो वी पुट इट लाइक दिस, तो ये ऐसा ट्यूब ऐसे आएगा, और इस ट्यूब में पानी जो होगा हमने इसको वैरी किया जस्सी, तो लिक्विड इज हियर मेंटेन्ड। ये रबर ट्यूब है और कांच वाली ट्यूब है, तो ये इंसिडेंट वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दे इम्प्लाई हियर ना। तो हम यहाँ पे इसका क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक हो गया, थर्ड हार्मोनिक पे इसको यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, जैसे वो पहले वाला था ये L1 और ये आ गया L2, तो आप देखो पहले जो लेंथ था वो क्या था, L1 था, और दूसरा लेंथ क्या हो गया, L2 आ गया, मेजर लेंथ। तो L2 माइनस L1 जो लेंथ आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका λ/2 हो जाएगा, और L2 डैश कह सकते हो आप, L1 डैश कह सकते हो, इसका गैप क्या हो गया, λ/2, और इसमें एंड करेक्शन रिमूव हो गया, एंड करेक्शन जो हो गया इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कि दोनों बार में माइनस हो गया ना चीज़। तो विदाउट, मैंने कि ये रेजोनेंस ट्यूब में फ़ायदा होता है कि हम विदाउट एंड करेक्शन ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बार में वो चीज़ हट जाता है, ठीक है।
और ये λ/2 आ गया, तो अब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी पता ही था, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इस रेजोनेंस ट्यूब में मिल जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द केस फॉर ऑर्गन पाइप इंस्ट्रूमेंट्स, और उसमें हम लोग ये सारे रिजल्ट्स क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस की कंडीशन, जो फ्लूट जो इंस्ट्रूमेंट है, देखो कोई फ्लूट इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर प्ले कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस क्या है कि मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी उसमें जनरेट करूं, एयर ब्लो करूं इस एनर्जी की कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर ब्लो मैचेस विद द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ऑफ द फ्लूट। तो पाइप ऑफ फ्लूट के साथ तो मैच करता है। मान लो कोई फ्लूट टूट गया, क्रैक कर गया, पूरा नहीं टूटा, क्रैक कर गया, तो क्रैक कर गया, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई, अब वो प्ले मोड में नहीं आएगा। आपका गिटार वाला इंस्ट्रूमेंट भी होता है, अगर वो क्रैक कर गया बॉडी उसकी, तो आप तो वही प्ले कर रहे थे, बट वो रेजोनेंस हट गया, तो रेजोनेंस हटने से उसमें यू कैन नॉट गेट द गुड क्वालिटी साउंड। तो रेजोनेंस की कंडीशन बहुत प्रॉपर वे में यूज़ की जाती है फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम कैसे उसमें अच्छी फ्रीक्वेंसी को प्ले मोड में ले आएँ। ऑल दिस इज फॉर अरेंजमेंट। अब इसके बाद अगला जो मैं कह देता हूँ कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जैसे हमने ये बात कही, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में और क्या फिनोमेना है, इंटरफियरेंस, एक फिनोमेना आएगा इंटरफियरेंस ऑफ साउंड, वो आएगा, और स्टैंडिंग वेव्स आएगा, सॉरी स्टैंडिंग वेव्स हमने कर दिया, देन योर बीट फिनोमेना आता है, एंड डॉपलर इफेक्ट। तो दैट वी विल डू in the next class. Thank you.